हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हाल ही के अंदर होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनके एग्जाम के अंदर आने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेंगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का कि रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश के साथ गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए समझौता किया है। तो रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा, ये जो नाम दिया गया है JERA, ये एक जापानी ऊर्जा कंपनी है। तो इन दोनों ही कंपनियों ने किस देश के साथ समझौता किया है थर्मल पावर पर, जो कि गैस आधारित होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ जो है वो इन दोनों ही कंपनियों ने समझौता किया है। इसके बाद में अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर बांग्लादेश को देखें तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, जो डार्क ग्रीन कलर के अंदर दिया गया है ये है बांग्लादेश। इसके अलावा अगर हम और जूम करके इस मैप को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि भारत की कौन कौन से स्टेट की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये हमने पिछले कुछ सेशंस के अंदर डिस्कस किया है। इसके अलावा द स्टैटिक जी के नाम से जो शो आ रहा था इवनिंग के अंदर, उसके अंदर भी जो है हमने ये डिस्कस किया था कि किस किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आपको ये बताना है आज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे शेख हसीना जी, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्दुल हामिद और अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे, अब्दुल हामिद। अब हम बढ़ते हैं आगे है बांग्लादेश के अंदर जो हाल ही के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट जो कि हमने जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स के अंदर भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर हम देखें बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट, तो हाल ही के अंदर बांग्लादेश सरकार के द्वारा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए, जिसका नाम क्या रखा गया है, डिजिटल हार्ट। तो इस नाम से जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बलि दिए जाने वाले पशुओं की बिक्री के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक सेहत को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भी जो है वो हाल ही के अंदर सौंपे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से जो है वो रवाना हुए, जिनको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी के द्वारा। इसके अलावा जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत का एक सैन्य अभ्यास भी हुआ, जिसका नाम क्या था, संप्रति अभ्यास, जो कि मेघालय में हुआ। इसके अलावा मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भी कौन सा है, बांग्लादेश। तो ये थे बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद अगर हम देखें तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया गया ऑप्शन डी, नासा और ULA के द्वारा। नासा को तो आप सभी जानते हैं, ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अलावा ULA जो है वो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, अर्थात यूनाइटेड नेशंस की जो एक अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है क्या, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसके अलावा अगर हम देखें नासा के वर्तमान के अंदर डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, जिम ब्रिडेनस्टाइन, और नासा का हेडक्वार्टर हो जाएगा USA वाशिंगटन DC के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का हाल ही के अंदर निधन हो गया है। तो ये जो है वो ताइवान देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी फोटो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इनकी फोटो। इसके अलावा अगर हम बात करें ताइवान से जुड़ी हुई कुछ और न्यूज़, लेकिन इसी न्यूज़ को देखें अगर क्या है, तो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का हाल ही के अंदर निधन हो गया। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के पद पर जो है वो कार्यभार संभाला था। इसके अलावा जो है उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा
कि क्वेश्चन जो ऐसे भी आ सकता है कि किस राजनेता जिनको ताइवान के लोकतंत्र का जनक माना जाता था, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, तो इस प्रकार से भी जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा ताइवान को अगर हम मैप में देखें तो ये जो लाइट ग्रीन है ये नहीं होगा। ताइवान का मैप जो है यहाँ पे छोटा सा डार्क ग्रीन के अंदर दिया गया है, ये है ताइवान का मैप। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस संस्था के द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय, नाम क्या हो जाएगा इस आइसोलेशन सिस्टम का, आश्रय जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है DIAT। ये एक एजेंसी है, संस्था है जो कि इसी प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स को जो है डेवलप करती है। तो इसके द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है आइसोलेशन सिस्टम आश्रय। अगर हम देखें वर्तमान के अंदर इसके जो कुलपति हो जाएंगे CP रामनारायण जी और हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा जी का हाल ही के अंदर निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अगर हम इसके अलावा देखें तो ये देखिए, आप इनकी फोटो से भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर इतने वाद्य यंत्र पड़े हैं कि जिनसे आप बड़े ही सरलता से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन C, जनजाति कार्य मंत्रालय को। इसके अलावा अभी आपको पता होगा कि मई महीने के अंदर हमने जनजाति कार्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट डिस्कस किया था। अगर हम बात करें इस मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे अर्जुन मुंडा जी। तो अर्जुन मुंडा जी और फेसबुक ने जो है वो एक कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया था गोल नाम से, जिसका उद्देश्य क्या था कि जनजाति आदिवासियों को किस प्रकार से जो है वो बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो है उन्हें डिजिटल बनाया जाए। इस उद्देश्य के साथ एक गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था मई महीने के करंट अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा ऑप्शन A के अंदर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय की बात आई है तो एक और इससे पॉइंट हो जाएगा जुड़ा हुआ, हाल ही के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बदलकर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। और इस शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लास्ट जो करंट अफेयर की वीडियो की थी उसके अंदर डिस्कस किए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ये जो है वो 6ठी बैठक वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रूस के द्वारा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2021 के अंदर जो बैठक होनी है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले रूस का मैप जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर के अंदर दिया गया है, ये रूस का मैप है। अगर हम रूस से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट देखें तो हाल ही के अंदर जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष 2036 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो है वो रूस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के ह्यूमन टेस्ट को कंप्लीट किया है। तो ये भी जो है वो रूस से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा 75वीं वर्षगांठ, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर जो है वो भारत की एक भारतीय सेना, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल थी, एक दल जो है वो रूस के अंदर परेड करने के लिए भी गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की थी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में हामिद बकायको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हामिद बकायको को जो है वो आइवरी कोस्ट, ऑप्शन A के अंदर जो देश दिया गया है आइवरी कोस्ट, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। अगर हम देखें इसके मैप को आप देख सकते हैं, ऑप्शन के अंदर जो भी अन्य देशों के नाम दिए गए हैं वो इसके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे लाइबेरिया, घाना और माली, ये सभी जो इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हो जाएंगे अलासेन ओतारो और यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगी यामासुक्रो।
अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mpay.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है? तो ये सेवा शुरू की गई है ऑप्शन ए मोबीक्विक के द्वारा। अगर हम बात करें मोबीक्विक के वर्तमान में सीईओ तो वो हो जाएंगे बिपिन प्रीत सिंह जी और मुख्यालय जो हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव जिसे क्या बोलेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को, जिनकी फोटो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएंगे हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन सा स्थान हासिल किया? तो वे इस लिस्ट के अंदर दूसरे स्थान पर रहे, तो आप इनकी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने किसे नया प्रबंध निर्देशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अब तक जो इस पद पर जो कार्यरत थे वो थे नरेश टक्कर जी, जिनका स्थान जो है अब कौन लेंगे? एम शिवरामन जी के द्वारा जो वो इनके स्थान लिया जाएगा। अगर हम इस एजेंसी के वर्तमान में हेड की बात करें, हेडक्वार्टर की, तो वो हो जाएगा गुड़गांव हरियाणा के अंदर और वर्तमान में गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निर्देशक हो जाएंगे अरुण दुग्गल जी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा कि हाल ही में वोम क्रमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि वोम क्रमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जो है वो वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उसको देख भी सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।